अस्सलाम वालेकुम अर्श। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अच्छा। आज मुहर्रम है, नमाज पढ़ने जा रहे हो? हाँ। पापा के साथ? हाँ। चलो, नमाज छूट जाएगा। जल्दी पहनो, जल्दी पहनो। हो गया? अब जाइए जाइए, जल्दी जाइए, लेट हो जाएगा नमाज। आज जुम्मा है ना। हम लोग का टोपी ए, सही से जाना, पापा को सही से ले जाना, ठीक है? अरे कहाँ जा। हाँ, फोटो लो क्या? अच्छा रुको, 1 2 फोटो लेने अच्छा, इसको हटाए, मरियम को हटाइए। अच्छा मरियम, आप जा रहे हो? चलो पापा, आप भी खिंचा लेते हैं। हाँ पापा, पापा, अरे लंबा है बेबी। जाओ नमाज पढ़ने जाओ, जल्दी, टाइम नहीं है, जाओ जल्दी। टाटा। और हमारे यहाँ ये ताजिया जो हमारे घर के सामने है, ये छोटी छोटी 8 से 10 साल के बच्चों ने बनाया है। और देखिए कितना बेहतरीन काम है, कारीगरी कितना बेहतर है। तो दोस्तों, आज है मुहर्रम का 10वीं मुहर्रम। तो आज हम बनाएंगे खिचड़ा, चना दाल का खिचड़ा। लेकिन हम बनाएंगे चना दाल का खिचड़ा चिकन के साथ, ठीक है? इन्होंने कहा कि चिकन अलग बनाओ, तो मैंने कहा कि नहीं, चिकन एक साथ मिक्स करके मैं खिचड़ा बना दूंगी विथ चना दाल। सो हम तैयारी अब करते हैं। तैयारी के लिए तो पहले पानी मैंने डाल लिया है। अब इसमें मैं गरम मसाला डाल दूंगी, खड़ा गरम मसाला पानी में। और यहाँ मैंने प्याज ऑलरेडी लाल कर लिया है। अब इस पानी में हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। हम तो घर में खिचड़ा बना रहे हैं, लेकिन हमारे एरिया में देखिए आपको देग में खिचड़ा बन रहा है। ये हमारा डेग, यहाँ डेग में खिचड़ा बन रहा है। ये डेग में खिचड़ा बन रहा है। और मोहल्ला में अलग से डेग चढ़ा है, जहाँ पाथिया होगा खिचड़ा और सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये डेग हमारे एरिया में डेग में खिचड़ा बन रहा है। और यहाँ हम घर में खिचड़ा बना रहे हैं। यहाँ देखिए हम घरों में खिचड़ा बना रहे हैं, अपने घरों में। तो मसाले के बहुत सारे मसाले लगेंगे इसमें। तो दोस्तों, ये हमारा खिचड़ा तैयार हो रहा है। और साथ ही साथ घर की सफाई बाकी है। अभी नमाज पढ़ने गए हैं बच्चे, लेकिन अभी घर पोछना बाकी है, बर्तन धोना बाकी है, कपड़े की धुलाई बाकी है। तो सोचिए दोस्तों, मुझे एक बात शेयर करनी थी। दोस्तों, जो शहर में लड़की रहती है या फिर जो सिंगल पर्सन रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो उन लोगों को बाकी जो बड़ी बिग फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी बीवी को क्या काम, वो अकेला तो रहना है, थोड़ा खाना बनाना है, थोड़ा रोटी बनाना है, बस, और क्या काम है तुम्हारी वाइफ की। तो जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरा उनसे कहना है, आप जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ज़्यादातर 80% लोग जिनके यहाँ गर्ल्स या वमेन ज़्यादा होती है, और वो काम को बांट लेते हैं। कोई रोटी बना दिया, कोई सब्ज़ी बना दिया, ये सब कर लेते हैं। तो काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन उतना पता नहीं चलता क्योंकि काम बांटा रहता है। अगर कोई सिंगल वुमेन है और हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे, तो बच्चे तो छोटे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को ट्यूशन ले जाना, ड्राइंग, अगर कोई किसी तरह का एक्टिविटीज़ करते हैं उनको वहाँ ले जाना लाना, क्योंकि वो हाउस वाइफ है।
उसके साथ साथ कपड़े भी धोना। अगर वॉशिंग मशीन है तो कोई बात नहीं, अगर वॉशिंग मशीन नहीं है, जैसे हमारे यहाँ अभी नहीं है, तो हाथ से ही धोना पड़ते हैं। कपड़े को सजाना, घर सफाई हर औरत करती है, लेकिन हिम्मत कब डाउन हो जाती है जब लोग कहते हैं 2 ही जन तो है, क्या काम होगा घर पे। तो इस मुहर्रम के दिन पे ही मैं चाहिए आप लोगों को शेयर करूं, जो सिंगल रहते हैं उन औरतों पे ज़्यादा प्रेशर रहता है इंस्टेड ऑफ आपको जो जॉइंट फैमिली रहती है। तो प्लीज़ किसी का भी मोरल इस तरह से डाउन मत कीजिए कि इसके तो कम ही लोग हैं, क्योंकि सारा काम आपको काटना छिलना, अगर किसी की सास मतलब सास भी होती है तो कम से कम वो काट छाट देख लेती है, या फिर छोटे बच्चे हैं तो तैयार करके छोटे बच्चे को दे दिया गया उनके पास, वो छोटे बच्चे की देखभाल कर लेती है। और जो बहुएं है या बहन है वो काम अपना कंप्लीट करती है। तो ये बिल्कुल गलत है कि सिंगल है। और शहर में तो ख़ासकर ऐसा होता है कि एक लेडी को बच्चों को लाना से लेके ट्यूशन, घर पे ट्यूशन कराना सब पड़ता है। और अगर हमारे टाउन की बात कर लीजिए तो वहाँ क्या है कि गाड़ी कर दिया, स्कूल दूर है, बच्चे खुद चले जा रहे हैं, ट्यूशन जो आ रहे पढ़ाने देख ले रहे हैं। औरतें दिन भर काम में मसरूफ़ है, अपने काम कर रही है, तो एक काम है उनका। लेकिन जहाँ मल्टीपल काम की बात आ जाती है तो वहाँ बहुत ही परेशानी होती है। चाहे काम कम हो लेकिन बल्क अमाउंट में कम मतलब काम होता है, कम हो तो उससे क्या मसला, बल्क अमाउंट में काम होता है। ये शायद मेरी एडवाइस जो है बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन मुझे लगा कि बता देना मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। ये जो एडवाइस है बहुत ही लोगों को बकवास लगेगी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है और मुझे शेयर करना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जैसी या हम जैसे बहनों के लिए और भी इस तरह की औरतें हैं जिन्हें बहुत सुनना पड़ता है। और तो मैंने चाहा कि मैं इसे शेयर भी कर लूँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, जो औरतें टाउन में रहती हैं सिटी के बेनिस्बत, उन्हें बहुत 10-10 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। उनके लिए भी बहुत मामूली बात नहीं है, लेकिन उनका क्या है, दिन भर आप खाना बनाइए, घर की सफाई कीजिए, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप जो दोस्त मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे इनका क्या 4 लोग तो है या 2 लोग तो हस्बैंड वाइफ है, लेकिन ये नहीं समझते हस्बैंड के ऊपर भी वही प्रेशर रहता है, हर चीज़ वही एक इंसान को करना पड़ता है। इस लेके कहते हैं ना सूता, सब एक इंसान के ऊपर जिम्मेदारी रहती है। और आपका बच्चे भी है, बच्चों को अगर कहीं जाना हो, कोई बहुत काम हो, तो बच्चे को अगर नहीं हम ले जा सकते हैं तो बच्चे को कहाँ रखें, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए। तो देखो ये लोग नमाज़ पढ़ के भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, देखो मम्मी कुछ शेयर कर रही थी, नमाज़ पढ़ के आ गए, चले गए क्या? ताजिया जा रहा है अभी, ताजिया उसका भी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ताइजा नहीं जा रहा है, उनको घर में पास है, घर के पास है, अभी जाएगा। अभी आप लोग देखने जाइएगा, ठीक है? देखना चाहिए कि क्या शरबत पिया आप लोगों ने मुहर्रम का? कौन दिया बताओ? मुहर्रम का शरबत पिया? ड्राइंग मैम कहाँ से? ये क्या है, ये क्या है? ये पापा के काम का चीज़ है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, अभी माड़ पसाना है मुझे। आया आप मुहर्रम में? कुछ नहीं खाया, हम रोजा है। बहुत बटा रहा था सामान। क्या क्या बटा रहा था बताइए? खिचड़ा बटा रहा था, और शरबत बटा रहा था, लेकिन नहीं बांटना चाहिए। मिठाई उठाई भी? हाँ, सब बटा रहा था, लेकिन सब रोजा है, रास्ते में, पूरे रास्ते में? मगरिब बाद बांटना चाहिए, अभी बांट के फायदा क्या? हम लोग सब रोजा, हम लोग नहीं खा पाए। आप नहीं खा पाए ना? आपका बच्चे तो खाए होंगे? बच्चे लोग भी रोजा है। बच्चे लोग भी रोजा? 6 साल का बच्चे लोग क्या रोजा रखेंगे? हैं? अभी से आदत डाल देंगे। अभी से आदत डला रहा है, खेल कूद में बिजी है, अभी से आदत डला रहा है।